Hello बच्चों, let's see the question. The coefficient of performance of a refrigerator is 5 if the temperature inside freezer is minus 20 degrees Celsius. The temperature of the surrounding to which it reject heat basically. तो यहाँ पे बच्चों आपको temperature find करना है of the surrounding to which it rejects heat is basically. तो बच्चों अगर यहाँ पे बात करें की कंसेप्ट की, अगर वो आपको की कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो की कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे होगा, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्मूले की, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा हीट अपॉन वर्क डन. ठीक है. और बेसिकली अगर इसको और अगर हम डिटेल में लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, हीट इज इक्वल्स टू टी फ्रीजिंग, या बोल सकते हैं जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो डिवाइडेड बाई वर्क डन की. अगर बात करें तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चों, टी सराउंडिंग माइनस, एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूँ बच्चों. यस, तो ये हो जाएगा हमारा टी सराउंडिंग माइनस टी फ्रीजर. ओके, बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ये कंडीशन अगर याद होगी आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बीटा क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमको गिवन है, तो बीटा क्वेश्चन के अंदर हमको कितना गिवन है बच्चों, 5 गिवन है. लगाइए इस कंडीशन को, सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए इस कंडीशन को लगाते हैं बच्चों और हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को. ओके, तो यहाँ पर हमने बीटा लगाया, बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 थी. आप मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ. तो अगेन बीटा इक्वल्स टू आ गया हमारे पास टी फ्रीजिंग, या बोल सकते हैं फ्रीजर, अपॉन टी सराउंडिंग माइनस टी अगेन फ्रीजर. ओके, तो हमने कंडीशन लगाई, बीटा की वैल्यू 5 थी. अब यहाँ पे फ्रीजर का टेम्परेचर जो दे रखा है हमको बच्चों, वो -20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और हम टेम्परेचर लिखते हैं केल्विन में. तो ये आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस 273 अपॉन टी सराउंडिंग हमको कैलकुलेट करना है, तो ये एज इट इज लिखेंगे टी सराउंडिंग माइनस अगेन टी फ्रीजिंग जो हम करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस 273. तो इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -20 प्लस 273, आ जाएगा 253 अपॉन टी सराउंडिंग को मैं एज इट इज टी लिख रहा हूँ यहाँ पर अभी. ठीक है, इसको एक काम करते हैं ऐसे लिख देता हूँ, टी एस. ठीक है, तो ये आ गया टी एस माइनस अगेन -20 प्लस 273 आ जाएगा हमारे पास 253 बच्चों. ओके, तो आ गया 253 टी ए अपॉन टी एस माइनस 253. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों टी एस, या आप बोल सकते हैं 5 टी एस माइनस 253 इंटू 5 बच्चों हो जाएगा 1265 इज इक्वल्स टू 253. फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5 टी एस इज इक्वल्स टू 253 प्लस 1265. तो T5TS की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1518. तो यहाँ से T सराउंडिंग की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1518 डिवाइडेड बाई 5. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 303.6 केल्विन. और टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास 273 माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 273 माइनस 303. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओके 30.6 डिग्री सेल्सियस. तो ये आ गया हमारे पास 30.6 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास ये आंसर आ गया. एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. तो ऑप्शन अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आंसर दे रखा है, 21 हमारा आंसर नहीं आया है. 31 डिग्री सेल्सियस और हमारा जो आंसर आया है 30.6, ये इसके बहुत नियरली है, तो हम अपना करेक्ट ऑप्शन 31 डिग्री सेल्सियस ही मानेंगे. तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 31. 41 हमारा मैच नहीं कर रहा है, 11 भी हमारा मैच नहीं कर रहा है. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. ओके, नियरली करेक्ट है क्योंकि 31 डिग्री ऑप्शन देखा है, हमारा 30.6 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 31 मान सकते हैं. इस वजह से हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू बच्चों. ऑल द वेरी बेस्ट.